बाड़मेर जिला के कार्यालय में नगर परिषद चुनावों को लेकर कार्यकर्ता की सम्मेलन रखा गया और यहाँ आदरणीय CR चौधरी साहब जो चुनावों को लेकर यहाँ संगठन के सह प्रभारी हैं और किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, और आदरणीय नरेंद्र जी कछावा साहब और आदरणीय प्रताप सिंह जी सभी बाड़मेर नगर परिषद को चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए यहाँ आए। तो यहाँ पूरे बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र से सभी हर समाज के कार्यकर्ता, हर समाज के प्रमुख यहाँ पर आए हैं और एक बहुत विशाल यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और उसमें सभी के अंदर बहुत जोश है, उत्साह है और बहुत ऐसा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि 36 कौम की जनता एक साथ जिस जोश के साथ बाड़मेर शहर के लिए, बाड़मेर शहर की तस्वीर बदलने के लिए यहाँ आई है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। मैम क्या लगता है इस बार वोट बदल पाएगा? आपको क्या लगता है? इस बार देखिए 15 साल का जो यहाँ पर राज रहा और 15 साल के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ और बिना विजन के काम हुआ, आपने जगह जगह चौराहों के ऊपर स्थिति देखी है, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई है, अपमानित करने की, जहाँ कचरा डालने की जगह थी वहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियाँ लगा दी, उनको सम्मान नहीं देने का काम किया। जो विकास में पैसा लगना चाहिए था, जो सड़क बननी चाहिए थी, जो नाली बननी चाहिए थी, जो सफाई होनी चाहिए थी, वो सारा पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। ना उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियाँ न छोड़ी, ना उन्होंने कोई ये बर्तन छोड़े, ना उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई, बताओ आप, गरीबों के लिए जो खाना है, ना अनाज छोड़ा। क्या छोड़ा उन्होंने? सारा जनता का पैसा जिसमें जनता का अधिकार था, बाड़मेर का अधिकार था, बाड़मेर के आम गली में रहने वाला आम व्यक्ति, उसका अधिकार था कि वो जब घर से बाहर निकले तो उसकी सड़क अच्छी है, वो घर के अंदर बैठे तो कम से कम घर के अंदर बिजली और पानी आए, जब उसका बच्चा बाहर पढ़ने जाए या काम करने जाए तो सुरक्षित रहे, उसकी माँ है, उसकी बहन है, कम से कम वो मान सम्मान के साथ जी सके। लेकिन पिछले 15 साल में क्या हुआ स्थिति देखिए, मैं एक महिला हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सभी जानते हैं, बाड़मेर को शर्मिंदा करने का काम किया किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से। अगर वो तस्वीर बदलनी है तो हमें बाड़मेर नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का विजन, साथ में यहाँ ऐसा नेतृत्व आए जिसका विजन हो। क्योंकि मैं तो काम कर ही रही हूँ, लेकिन एक जो नगर पालिका स्तर का काम है, जब तक वो बोर्ड नहीं बनेगा तब तक हम ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि इस कड़ी में बाड़मेर शहर के लिए, आप ये सोचिए 15 साल हो गए, अभी हमारे युवा है जेन ज़ी, आप एक बार उनसे जाके प्रश्न पूछिएगा, आप भी जेन ज़ी में आते हो, आप एक बात बताइए, अगर आपको कहीं पर भी बाहर निकलना है और आप सोचो कि आज मेरे बहुत टेंशन है, मैं आधा घंटा कहीं सुकून की सांस लूं, खुला वातावरण हो, कहीं मैं अच्छे खुले में कोई जिम हो, कोई मैं आराम से बैठ के कहीं पर शांति से कुछ मैं विचार कर सकूं, कोई जगह है बाड़मेर शहर में? कोई है? आप बताइए, है या नहीं? कई जगह पर ऐसे में कई पार्क बने लेकिन वहाँ आपको ताले लगे। मेरी बात सुनिए, जो पार्कों की स्थिति है, फिर वही मैं आपको कहती हूँ, अगर पार्क बने हैं तो आपकी उनकी स्थिति जाकर देखिए ना, उसके अंदर क्या सुविधा, ताले लगे हुए पड़े, उनमें ताले लगे हुए पड़े हैं। अगर वो झूले लगाने का काम किया तो उसमें भी भ्रष्टाचार, पैसे खा गए, घास उगाने पे पैसे खा गए, मूर्ति लगे, फव्वारा लगाने के नाम पे पैसे खा गए, बच्चों की रेल लगाने के नाम पे पैसे खा गए। तो हमारे जेन ज़ी को, हमारी युवाओं को, हमारी बहनों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बिना विजन के क्यों हम किसी के हाथ की कठपुतली बने, क्यों हम, हमारी जो इतनी पावरफुल युवा शक्ति है वो क्यों नहीं विचार करें, क्यों नहीं बाड़मेर की तस्वीर बदलने में अपना योगदान दे, क्यों नहीं ऐसे नेतृत्व को लाए जिसके सामने विजन हो। ये बाड़मेर जो डूबता है ना, ये गलियां डूबती है, घर से बाहर निकलते ही बच्चे कहते हैं हम स्कूल नहीं जा सकते, पानी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 15 साल किसका राज रहा? क्यों नहीं ड्रेनेज की उन्होंने योजना बनाई, क्यों नहीं उस पर काम किया? अगर वो करते तो आज ये अपने बाड़मेर की स्थिति थोड़ी होती। ऐसा नेतृत्व लाइए, मेरी सारी युवाओं से अपील है, सारी माताओं बहनों से अपील है, सारे बुजुर्गों से कि ऐसा नेतृत्व लाइए जो आपके आज के समय की मांग के अनुसार काम कर सके, एक विजन हो जो युवाओं की तकलीफ को समझ सके, बुजुर्गों की तकलीफ को समझ सके।
और बाड़मेर शहर के विकास के लिए मन लगाकर मेहनत से ईमानदारी से काम कर सके। और अब बाड़मेर की जनता जिस तरीके से विचार किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। आज जो उत्साह दिख रहा है, कितना उत्साह? देखिए, आप खुद देखिए, बहुत उत्साह है, क्योंकि देखिए सब परेशान थे और विधायक के असेंबली चुनाव में तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त कर ही दिया। अब बारी है बाड़मेर नगर परिषद की, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने असेंबली चुनाव में कांग्रेस मुक्त किया है, इस नगर परिषद चुनाव में भी ये कांग्रेस मुक्त करके दिखाए।